दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे कुछ बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। जो मार्केट एक्सपर्ट है इस समय वेदांता को लेकर बहुत बुलिश है। वेदांता का बिजनेस इस समय बहुत अच्छा कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हो कि वेदांता नई कंपनियां भी लगातार खरीदने की कोशिश कर रही है। इससे एक बात तो समझ में आ रही है कि वेदांता बहुत मजबूत है। यहाँ पे गुप्ता पावर जो है नीलाम होने जा रही है और उसको खरीदने के लिए वेदांता सबसे आगे है। और दूसरी तरफ अभी भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी है। जेपी एसोसिएट जिसका अधिग्रहण अदानी ग्रुप करने जा रहा है उनकी बोली को माना है सीओसी ने, लेकिन फिर से मामला एनसीएलटी में गया है और पूरी कोशिश कर रहा है वेदांता की उस डील को अपने नाम पे करे। तो ये बहुत सारी अपडेट है जिसको समझेंगे और जानेंगे। यूएस से भी कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है वेदांता से संबंधित जिसको भी समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात आज 677 पर क्लोजिंग थी जहां पे 1.32% की तेजी देखने को मिली। तो मेटल शेयरों में तेजी नहीं थी लेकिन वेदांता ने कमाल किया है। यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है कि पूरे दिन में यहाँ पे देख सकते हो कि गिरावट नहीं हुई स्टॉक के अंदर। जो लो भी बना वो कल के लो से ऊपर ही है। इसका मतलब ये है कि पूरे दिन में स्टॉक ग्रीन में रहा और काफी बेहतर किया। 670 तक चला गया स्टॉक। अभी फिलहाल अपने ऊपरी प्राइस यानी ऑल टाइम हाई जो है 796 है उससे 100 रुपीज डिस्काउंट पे स्टॉक है क्योंकि बाजार में काफी गिरावट हुई। इसकी वजह से वेदांता भी नीचे आया। तो यहाँ पे देखो कि फिलहाल इसके वन डे के हिसाब से 1.71% की आपको यहाँ पे गिरावट देखने को मिलेगी। 1 वीक के हिसाब से स्टॉक में 3.18% के आसपास की गिरावट हुई है, जबकि 1 मंथ की बात यहाँ पे 2.12% की गिरावट है। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 2 से 3% की गिरावट हुई है, लेकिन अब वो गिरावट थमते हुए दिखाई दे रही है। फिर से स्टॉक आगे बढ़ने को तैयार हो चुका है। वैसे 3 मंथ के हिसाब से 28.30% का इसने शानदार रिटर्न दिया है, जबकि 1 ईयर का रिटर्न बहुत ही बेहतरीन है। 60.95% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 3 ईयर का रिटर्न अगर आप देखें तो 112% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यहाँ तक कि 5 ईयर के हिसाब से इसने 246% का जबरदस्त रिटर्न दिया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो इसमें निवेश करने वालों को लगातार फायदा ही हुआ है। तो यहाँ पे देखो कि नई जो रिपोर्ट निकल गई उसके बाद में मेटल शेयरों में गिरावट हुई, लेकिन वेदांता आज फिर भी पावरफुल रहा। तो रिपोर्ट में कहा गया कि मजबूत डॉलर और कम रेट की जो कट की उम्मीद है उसकी वजह से दबाव बना है। फिर भी स्ट्रक्चर के फंडामेंटल मजबूत होने की वजह से वेदांता ब्रोकरेज हाउस का टॉप पिक बना हुआ है इस सब माहौल के बीच में। तो यहाँ पे कोटक ने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है और ये रिपोर्ट एल्यूमिनियम सेक्टर के संबंध में है। तो हालिया ऊंचाई से एल्यूमिनियम की कीमतों में 7% की गिरावट आई है और यह 3030 प्रति डॉलर टन के हिसाब से प्राइस हो चुकी है। लेकिन अभी भी फाइनेंस 2025 के औसत से करीब 20% ऊपर है प्राइस, यानी एल्यूमिनियम में जबरदस्त दौड़ लगाई उसके बाद में कुछ प्रॉफिट बुकिंग हावी हुई। रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत डॉलर और कम रेट की उम्मीद है। अभी रेट कट होने की उम्मीद काफी कम है, इसकी वजह से एक दबाव बना इस सेक्टर पे। लेकिन इस सेक्टर के फंडामेंटल अभी भी मजबूत है और वेदांता इस समय एक पॉजिटिव संभावनाओं के साथ भरा हुआ है। तो एल्यूमिनियम की जो कीमतें नीचे आई है, एल्यूमिनियम की कीमतों में गिरावट की कुछ बड़ी वजह जिसमें ब्याज दरों में कम कटौती की उम्मीद है। अभी फिलहाल ब्याज दर और नीचे नहीं जाएगी, ये एक बड़ी वजह बन रही है। इसके अलावा देखें तो डॉलर में मजबूती भी एक बड़ा रीजन बन रहा है और जो सोना और चांदी जैसे बुलियन है उसमें भी काफी करेक्शन हुआ, उसका भी असर देखने को मिला है। तो जब डॉलर मजबूत होता है तो जो कमोडिटी की कीमत है उन पर दबाव आ जाता है। यही वजह की एल्यूमिनियम में भी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तो डॉलर मजबूत होने के बाद दूसरे मेटल शेयरों में दबाव लाजमी है। सोना चांदी भी दबाव में आ गया है डॉलर मजबूत होने की वजह से, क्योंकि लोगों का रुझान डॉलर की तरफ पॉजिटिव हो गया है। तो भले ही गिरावट हुई हो लेकिन अभी भी अपने 2025 के औसत से 20% ज्यादा पे है। इस समय देखो कि एल्यूमिनियम सेक्टर, इसका मतलब है कि सेक्टर की अंडरलाइनिंग डिमांड और सप्लाई की स्थिति अभी भी मजबूत बनी हुई है। कोटक का मानना है कि एल्यूमिनियम के फंडामेंटल अभी भी ठीक है। ग्लोबल डिमांड खासकर ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल सेक्टर में मजबूत डिमांड बनी हुई है, जिसकी वजह से आने वाले समय भी मेटल सेक्टर में आप देखें तो एल्यूमिनियम बेहतर करेगा। तो वेदांता की बात करें तो ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि मजबूत लागत संरचना और विविध पोर्टफोलियो के इस पूरे मौजूदा माहौल में ये बेहतर पोजीशन में है। हिंडाल्को और नाल्को के लिए सतर्क रुख है, लेकिन वेदांता के लिए उनका जो माहौल है वो बिल्कुल उन्होंने पॉजिटिव बनाए रखा है। तो आगे के एल्यूमिनियम सेक्टर के लिए देखें तो यहाँ पे डॉलर के इंडेक्स की चाल निर्भर रहेगी। ग्लोबल ब्याज दरों पे संकेत क्या रहेंगे वो देखना होगा। चीन अमेरिका से डिमांड का जो ट्रेंड कैसा रहेगा, ईवी इंफ्रा की मांग कैसे रहेगी। अगर एल्यूमिनियम की कीमतें $3000 के ऊपर टिकी रहती है तो सेक्टर को सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन अगर गिरावट आती है तो कमजोर बैलेंस शीट वाली कंपनियों पे गाज गिर सकती है, उनमें गिरावट हो सकती है, लेकिन वेदांता उसमें शामिल नहीं है।
तो ये देख सकते हो कि कोटक की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि एल्यूमिनियम सेक्टर के फंडामेंटल अभी भी मजबूत है, लेकिन वेदांता में जहाँ पे उनकी बाय की रिकमेंडेशन है वही हिंदाल्को और नाल्को में सेल की रिकमेंडेशन की हुई है। तो देख सकते हो कि सिर्फ वेदांता ही उनकी इस समय राडार पे है। अब यहाँ पे मेटल शेयरों को स्पेशली एल्यूमिनियम को लेकर आप देखें तो यहाँ पे जो सीएनबीसी से बातचीत में ग्रेयर ने कहा है यूएस की तरफ से कि कोर टैरिफ जो है बने रहेंगे, लेकिन कंपनियों पर नियमों का जो बोझ है उसको कम करने के लिए कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। कई कंपनियों ने शिकायत की है कि स्टील और एल्यूमिनियम से बने डेरिवेटिव प्रोडक्ट पर ड्यूटी की गणना काफी जटिल और महंगी हो गई है। सरकार अब इसको प्रक्रिया को आसान बनाने पर सोच रही है। तो इसका जो असर है भारतीय कंपनियों पे कैसा रहेगा, तो इसमें देखिए वेदांता लिमिटेड, हिंदाल्को इंडस्ट्री, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू जैसी भारतीय कंपनियों पर इसका असर मिला जुला हो सकता है। अगर टैरिफ में नरमी आती है तो वैश्विक बाजार में कीमतों का दबाव कम हो सकता है। इससे डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्रीज को राहत मिलेगी, मांग पर पड़ रहा जो दबाव है वो भी घट सकता है और बेहतर ट्रेंड फ्लो से निर्यात की स्थिति और स्थिर हो सकती है। तो माहौल पॉजिटिव बन सकता है। अब यहाँ पे जो एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है जेपी एसोसिएट से संबंधित। अब आपको ये पता ही होगा कि जेपी एसोसिएट का अधिग्रहण अदानी ग्रुप करने जा रहा है, उसकी बोली को सीओसी ने मंजूर किया है। लेकिन अब मामला फिर से एक तरह से नई सुर्खियों में आ चुका है, क्योंकि वेदांता ग्रुप ने इसको चैलेंज किया है और वेदांता ने अब कहा है कि ये जो बोली प्रक्रिया है ये बिल्कुल गलत है और इसको हम नहीं मानते, इसलिए एनसीएलटी में गए। तो हो सकता है कि ये जो डील है ये अदानी के हाथ से निकल भी जाए और फिर से वेदांता इसमें प्रबल दावेदार बन जाए। तो पूरा मामला अब भी यहाँ पे फिर से पटरी पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब देखो कि अदानी ग्रुप की मुश्किलें फिर से बढ़ सकती है। तो देखो कि वेदांता ने अब जो कदम उठाया है उससे जो अब जेपी एसोसिएट के अधिग्रहण की प्रक्रिया उसमें और समय भी लग सकता है, ये लंबा चलेगा ऐसा लग रहा है। तो यहाँ पे अदानी ग्रुप की तरफ से जो 15,000 करोड़ की बोली लगाई है उससे बड़ी बोली थी वेदांता की, और इसीलिए एनसीएलटी में इसको चैलेंज किया गया है वेदांता की तरफ से। तो वेदांता की तरफ से कहा गया है कि उनको साइडलाइन किया गया कंपनी को, जबकि पहले राउंड की बोली वो सबसे ज़्यादा बोली उन्हीं की थी, लेकिन फिर भी उनको साइड में किया और दूसरे को बोली देने का मौका दिया। वेदांता ने यहाँ पे दावा किया है कि यहाँ पे जो ऑक्शन दौरान जो नेट प्रेजेंट वैल्यू थे उसमें 12,505 करोड़ की उनकी सबसे बड़ी बोली थी। वेदांता के वकील जो चौधरी है उन्होंने ट्रिब्यूनल में कहा है कि ये कोई कमर्शियल समझदारी नहीं है बल्कि एक कमर्शियल साजिश है ताकि मुझे बाहर रखा जा सके। ऐसा तरीका अपनाया गया जो गलत और साफ नहीं है। तो वेदांता ने यहाँ पे इलाहाबाद बेंच में संपर्क किया और मंजूर प्लान को नए सिरे से विचार करने के लिए लैंडर्स को वापस भेजने को कहा है। कंपनी ने क्रेडिटर्स की जो कमेटी है सीओसी उसके फैसले को कमर्शियल साजिश बताया और उनका कहना है कि जो बिडिंग प्रोसेस है वो गलत था और इसीलिए उसको चैलेंज किया गया है। तो बोली वेदांता की सबसे बड़ी थी, वेदांता ने बोली जीती थी, लेकिन यहाँ पे सीओसी ने अदानी ग्रुप के पेमेंट प्रोसेस को प्लान को बेहतर समझा और उसको मौका दिया। लेकिन अब ये पूरा मामला फिर से यहाँ पे सुर्खियों में है, देखना होगा कि क्या फैसला एनसीएलटी करता है। दूसरी तरफ देखें तो एक और कंपनी खरीदने की तैयारी कर रही है वेदांता लिमिटेड। तो यहाँ पे देख सकते हो कि बड़ी बड़ी कंपनियां मैदान में आ चुकी है गुप्ता पावर को खरीदने के लिए। एक पावर कंपनी जो दिवालिया हो चुकी है और एनसीएलटी के तहत इसकी बिकवाली हो रही है। तो 22 बिल्डर मैदान में है इसको खरीदने के लिए। काफी बड़ी लिस्ट है जिसमें जिंदाल पावर, वेदांता सबसे आगे है और बहुत सारी दूसरी कंपनियां भी जो इसमें शामिल है और ये इसको बोली को जीतना चाहते हैं। तो ये देख ही सकते हो कि सबसे आगे आपको देखें तो जिंदाल स्टील, जिंदाल पावर, जिंदाल ग्रुप की कंपनी, वेदांता, हेवल्स इंडिया, अल्ट्राटेक सीमेंट, वारी एनर्जीज, टोरेंट इलेक्ट्रिकल्स, हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल, ओडिशा मेटालिक्स और एबीसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर। इस तरह से बहुत सारी कंपनियां जो इसको खरीदना चाहते हैं। अब देखना होगा कि ये बोली किसके नाम होती है, लेकिन वेदांता लगातार बिजनेस बढ़ा रहे, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा रहे। ये शुभ संकेत है। जो डीमर्जर के पहले एक अच्छी सब खबर है और जल्द ही डीमर्जर भी होने जा रहा है। आपको पता ही होगा कि आपके पास एक शेयर तो आपको 4 शेयर फ्री में मिलने जा रहे। एक आपके पास अच्छा मौका है। अगर आपने यहाँ पे इस समय 100 शेयर के लेके रखे हो तो आपके पास टोटल 500 शेयर होने जा रहे हैं आने वाले समय। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।